कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं। किसी को स्वप्न द्वारा आज्ञा हुई है, किसी को अंत प्रेरणा हुई है, किसी को अन्य किसी देव देवी के माध्यम से आज्ञा हुई है। यह बड़ी विरल घटना है। साक्षात ठाकुर जी ने प्रकट होकर के आज्ञा की है। यहां कोई अंश कला वियोग की बात नहीं है। साक्षात कौन से? साक्षात मन्मथ जो महाराज के समय प्रकट हुए, वही ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर के उन्होंने मुझे जो आज्ञा की, उसका मैं अक्षरशः वर्णन कर रहा हूं। प्रभु ने क्या आज्ञा की? ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो सर्वदोष निवृत्तिर ही। ब्रह्म संबंध होने से जीव के सभी दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। देखिए, दोषों को निवृत्त करना है और इसीलिए अमल पक्ष पसंद किया। निवृत्ति का अर्थ क्या है? जैसे सरोवर के पानी में ऊपर लील जम जाती है, काई जमती है, जल शुद्ध है, लेकिन वह काई वाला पानी हम नहीं पीते हैं। हम हाथ से उसकी लील को हटाते हैं। उस काई को, लील को जल का दोष रूप माना गया है। तो हम चारों ओर काई को हटा देते हैं, जल पीने लायक शुद्ध होता है, हम अंजलि से पीते हैं, तो दोष निवृत्त हुआ है, लेकिन काई अभी भी जल में है, उसका नाश नहीं हुआ है। फिर कोई औषधिया किसी के माध्यम से मूल में से ही समूल उसका नाश करें, तब जाकर के उसका नाश होगा। जीव में रहे हुए दोषों का नाश नहीं हुआ है, दोष निवृत्त हुए। यानी लौकिक उदाहरण देकर समझाऊं, कोई एक अपंग व्यक्ति हो जिसको एक पैर नहीं होता है, उसे चलने के लिए यदि हाथ में हम घोड़ी का सहारा दे दें तो उसके लंगड़ेपने का दोष दूर नहीं हो जाता है, लेकिन वह घोड़ी चलने में सहायक हो जाती है, आसानी से चल सकता है। इसी तरह से अब तक जो जीव दोष में भरे हुए थे और जो जीव प्रभु के लायक नहीं गिना जाता था, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है। जैसे ठाकुर जी को सामग्री उत्तम अर्पण की जाती है, यह देह भी तो प्रभु की सेवा का पात्र है ना, वो भी तो उत्तम होना चाहिए ना, निर्दोष होना चाहिए। तो इसीलिए ब्रह्म संबंध होने से वह सारे दोष जीव को प्रभु की सेवा में आगे बाधक नहीं बनेंगे। वो दोष उसको कभी नड़ेंगे नहीं, बीच में नहीं आएंगे। जीव को प्रभु की सेवा का अधिकार मिल गया है। और एकादशी की तिथि पसंद की, मास भी उत्तम है, तिथि भी उत्तम है। गुरुवार का दिन था, दिन भी उत्तम है। वास्तव में वैष्णव लोग गाते हैं ना, धन्य एकादशी एकादशी करिए तो वैकुंठ पामिए। बहुत लोग गाते हैं, लेकिन हमारे पुष्टि मार्ग में तो वैकुंठ की कामना ही नहीं है। यहां मोक्ष के तो कोई स्थान ही नहीं है। जीव तो भक्ति की कामना करता है, प्रभु की सेवा का सुख मांगता है। तो आधुनिक समय में वैष्णव ने थोड़ा सुधार दिया है उसको। धन्य एकादशी एकादशी करिए तो व्रज सुख पामिए। अभी कौन से ग्रंथ में लिखा है एकादशी करने से व्रज मिल जाएगा? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। एकादशी करने से व्रजवास मिल जाए तो सारे लोग करने लगेंगे। अरे व्रज तो प्रभु का नित्य लीला धाम है, प्रभु कृपा करेंगे तब जाकर के व्रज में प्रवेश मिलेगा। कोई एकादशी से व्रज सुख नहीं मिल जाता है। एकादशी का व्रत निर्दोष होने के लिए है, जीव के आध्यात्मिक दोषों को दूर करने के लिए, व्रज में जाने के लिए नहीं है। जो भी सारे व्रत हम करते हैं, व्रत जीव निर्दोष होने के लिए करता है। और इसीलिए तो जब ब्रह्म संबंध लिया जाता है तो उसके अगले दिन जीव को व्रत करने की आज्ञा की जाती है। व्रत करने से आदि भौतिक और आध्यात्मिक दोषों की निवृत्ति होती है, देह शुद्धि और मन शुद्धि होती है। जैसे अग्नि धातु को निर्मल बनाती है, ऐसे व्रत मनुष्य के शरीर को निर्मल बनाता है।
और दूसरी मजे की बात बताऊं कि अगले दिन दिन भर जीव व्रत करता है, उपवास करता है, मंदिर में आकर के अपरस में स्नान करता है, सेवा में थोड़ा विलंब हो गया, बड़ी जोरों की भूख लगी है, मन में चटपटी लगी रहती, कब ब्रह्म संबंध हो, कब घर जाके भोजन करो, कब ब्रह्म संबंध हो, कब घर जाके भोजन करो। देखिए मजे की बात क्या है, याद भोजन की आती है, लेकिन भोजन के बहाने ताप क्लेश तो ब्रह्म संबंध का बना रहता है कि कब ब्रह्म संबंध लूं और फिर भोजन करूं। बोले भोजन के बहाने से भी मन में ताप तो जीव को ब्रह्म संबंध का रहता है ना। तो इस तरह से फिर जीव को जब ब्रह्म संबंध हो जाता है, जीव एकादश इंद्रियों के द्वारा प्रभु के सन्मुख हो जाता है। देखिए दूसरी एक बात विचार करने लायक है, श्री महाप्रभु जी जो चिंतन कर रहे थे कि प्रभु की निज लीला के दैवी जीव हैं और इन जीवों को प्रभु तक पहुंचाना है। वैसे शास्त्र में तो दोषों की निवृत्ति के कई प्रकार बताए हैं, अमुक साधन करने से अमुक दोषों की निवृत्ति, लेकिन मर्यादा प्रकार से मुझे इन जीवों को ठाकुर जी तक नहीं पहुंचाना है। ये तो सारे मर्यादा मार्ग के साधन हैं। और कृष्णाश्रम में भी आगे बता दिया, सर्व मार्गे सुनष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी। प्रभु को प्राप्त करने के सारे मार्ग नष्ट हो चुके हैं। कौन से मार्ग से जीव प्रभु तक पहुंचेंगे? हाँ, मार्ग यानी क्या? मृग धातु पर से मार्ग शब्द, मृग यानी ढूंढना, मार्ग का अर्थ है प्रभु को ढूंढने का रास्ता। इसीलिए प्राय हर संप्रदाय के साथ मार्ग शब्द जुड़ा है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, तप मार्ग, पुष्टि मार्ग। कलयुग में सारे मार्ग नष्ट हो चुके हैं, कोई मार्ग गारंटी नहीं देगा कि इस मार्ग से चलोगे तो तुमको भगवान मिल ही जाएंगे, क्योंकि धर्म के आचरण के 6 साधन, देश काल कर्म मंत्र द्रव्य कर्ता, सारे नष्ट हो चुके हैं। एक ही उपाय, कृष्ण एव गतिर्मम। प्रभु के चरण तक पहुंचे बिना जीव का उद्धार शक्य नहीं है। और दूसरे साधन तो मर्यादा में बताए हुए साधन है, और ये तो पुष्टि सृष्टि के जीव हैं। साधन और नहिया कली में जासो है ही नहीं मेरा, दूसरा कोई साधन ही नहीं है। और इसीलिए भगवत कृपा के बिना दूसरा कोई साधन नहीं है। पुष्टि जीव को क्या चाहिए? केवल भगवान। और भगवान कैसे मिलेंगे? केवल कृपा से मिलेंगे, कोई साधनों के द्वारा नहीं। क्योंकि आगे हमने चर्चा की भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं, मैं कोई साधनों के अधीन नहीं हूं। याद रखो, भगवान कोई साधन से नहीं मिलेंगे। बहुत से वैष्णव सोचते हैं, अरे मैं इतने साल से इतनी मालाएं कर रहा हूं, मुझे अभी तक ठाकुर जी क्यों नहीं मिले? इतने साल से मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे प्रभु क्यों नहीं मिले? मैंने इतनी ब्रज यात्राएं की, मुझे अब तक ठाकुर जी के दर्शन क्यों नहीं हुए? साधन से प्रभु नहीं मिलेंगे। यह मैंने किया है, इसमें तो अहंकार आ जाता है। कुछ भी सफलता जीवन में मिलती है ना, चाहे लौकिक में, चाहे व्यवहार में, चाहे व्यवसाय में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे राजकीय क्षेत्र में, लोग सफल होते हैं। लेकिन वैष्णव कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा या मैंने अपने पुरुषार्थ से किया। वो क्या कहेगा? ये तो ठाकुर जी की कृपा से मुझे मिला है। यह विवेक समझना चाहिए वैष्णव को। वैष्णव कहना हमें नाथद्वारा दर्शन करवा गया था, है? तो मोटो कोण? અમે મોટા થઈ ગયા ને, અમે ગયા એટલે પહોંચી શક્યા। અરે પ્રભુએ કૃપા કરી એટલે તો ત્યાં સુધી જઈ શક્યો, નહીં તો વચ્ચે ટેલિફોન આવી ગયો કોઈનો, વચ્ચેથી પાછા ફરવું પડે। हम ब्रज में नहीं जा सकते, प्रभु ने कृपा की तब वहां तक पहुंच सके हैं।
देखिए, मैं श्रीनाथ जी गया, ऐसा यदि हम कहते हैं ना, तो मैं का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है, प्रभु गौण हो जाते हैं। प्रभु ने कृपा करके मुझे बुलाया। आप लोग यहां सत्संग में आकर के बैठे हो, इसलिए नहीं कि आपने सोचा, आप यहां इसलिए आए हो क्योंकि ठाकुर जी ने आपको यहां बुलाया है। प्रभु ने कृपा की है, तब यहां आपका प्रवेश हुआ है, इसीलिए आप यहां बैठ सके हो। आने का तो बहुत लोग विचार कर रहे हैं, सभी नहीं आ सकते, कृपा होती वही पहुंच सकता है। और इसलिए कहते हैं प्रभु की कृपा होती। ठाकुर जी जब विचारेंगे कि मुझे दर्शन देने, तो जीव को दर्शन होगा। बहुत से लोग इस बारिश की मौसम में बाहर भीगने के लिए निकलते हैं, लेकिन यदि बारिश गिरेगी तभी तो तुम भीगोगे ना। हाँ, बारिश ही नहीं गिरेगी तो भीगोगे कैसे? इसलिए दीनता का मार्ग याद रखो। रंचक भी हमारे अंदर अहंकार नहीं आ जाए, उसके लिए वैष्णव को सावधान रहना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे, श्री महाप्रभु जी ने चिंतन किया, आपको जीव के उद्धार संबंधी चिंता हुई। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के ब्रह्म संबंध दिया। देखिए, श्री महाप्रभु जी वस्तुतः कृष्ण एवं भी हैं और श्री कृष्ण ज्ञानदो गुरु भी हैं। देखो कितने भाग्यशाली, हमें आचार्य के स्वरूप में, गुरु के रूप में साक्षात ठाकुर जी मिल गए हैं। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है। हमारे उद्धार की चिंता हमको नहीं करनी पड़ती है, हमारे उद्धार की चिंता स्वयं वल्लभ ने की है। श्री वल्लभ को चिंता हो रही है कि प्रभु की लीला से बिछड़े हुए जीव भूतल पर आए हैं। देखो इसका एक दूसरा भी कारण है। शास्त्र कहते हैं, वेद की श्रुतियां कहती हैं, एकाकी न रमते, अकेले कभी भी लीला नहीं होती है। लीला करने के लिए प्रभु की लीला सृष्टि भी होनी चाहिए। यदि खेल करना हो तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, अकेले खेल नहीं हो सकता है। और यहां स्वयं श्रीनाथ जी को भी भूतल पर प्रकट होना है, अपनी लीला का विस्तार करना है। तो बिना लीला सृष्टि के विस्तार कैसे हो सकता है? इसीलिए ठाकुर जी ने इन पुष्टि जीवों के रूप में अपनी लीला सृष्टि को आगे ही भूतल पर भेज दिया है। लेकिन जो चर्चा हुई, अविद्या के कारण अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया है। कलयुग का सबसे दूसरा दोष बड़ा ही स्वरूप विस्मृति, जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। और इसी कारण उन दैवी जीवों को प्रभु तक पहुंचाने के लिए श्री वल्लभ का प्रागट्य है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी वस्तुतः कृष्ण भी हैं और कृष्ण का उपदेश देने वाले गुरु भी हैं। देखिए, गुरु के रूप में हमको साक्षात ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई है। और इसलिए हमारे भगवती गाते हैं ना, सारस्वत कल्प में जब प्रभु ने अवतार लिया तो सारे देव आदि बाल बाल बन के आए, ऋषि मुनि पक्षी का रूप लेकर के आए, कोई ने वृक्ष का रूप ले लिया, किसी ने वानर का रूप ले लिया। कृष्णावतार में सभी अलौकिक है।